स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। आज हम बात करेंगे रेलवे की तरफ से एक नई अप्रेंटिस की भर्ती आ गई है जो ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की तरफ से आया है। अप्रेंटिस की भर्ती आई हुई है, आईटीआई पास कैंडिडेट के लिए भर्ती है। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस यूट्यूब चैनल पर आईटीआई और अप्रेंटिस से संबंधित बहुत सारे जानकारी के वीडियो भी प्ले लिस्ट में पड़े हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। और मैं आज बात करूँगा जो अप्रेंटिस की नई भर्ती है उसके बारे में पूरा डिटेल बताएंगे, कौन फॉर्म भर सकता है, एज लिमिट क्या है, और 8वीं और 10वीं के के आधार पर मेरिट बनेगा कि केवल 10वीं के मेरिट के आधार पर बनेगा या आईटीआई के अंकों के आधार पर मेरिट बनेगा। सभी चीज़ों पर हम बताएंगे और किस डिवीज़न में कितना कितना सीटें हैं पूरा डिटेल में बताएंगे। तो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाइएगा जो रेलवे की वेबसाइट है, आरआरसी कोलकाता का है। इस पर आएंगे तो ईस्टर्न रेलवे का ही है ये। इस वेबसाइट पर आएंगे तो आपको यहाँ पर नोटिस मिल जाएगा, आप इस नोटिस को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है, तो आपको हम बिना देरी करते हुए आपको नोटिफिकेशन दिखाते हैं उसमें क्या क्राइटेरिया बनाया गया है, फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, ऑनलाइन सब डिटेल में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, ये मैंने आपको ईस्टर्न रेलवे की जो कोलकाता की वेबसाइट द्वारा ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है 21-22 के लिए ये अप्रेंटिस आया हुआ है। अप्रेंटिस 21-22 के लिए है। यहाँ पर देखेंगे सेशन जो है, और ये नोटिस संख्या भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। और यहाँ पर ये देखेंगे तो ईस्टर्न रेलवे लिखा हुआ है और ईस्टर्न रेलवे आरआरसी रिक्रूटमेंट सेल कोलकाता का ये पिन कोड भी दिया है। यहाँ पर पूरा एडवर्टाइज मेंशन किया गया है। और जैसे आप नीचे इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आपको जो ऑनलाइन आपका फॉर्म स्टार्ट होगा उसके बारे में बताया गया है कि जो नोटिस आपकी पब्लिश हुई थी 29/3/2022 को पब्लिश हुआ था रेलवे की वेबसाइट पर, और 11/4/2022 से इसका फॉर्म अप्लीकेशन ओपन हो जाएगा ऑनलाइन करने के लिए। और इसका लास्ट डेट जो बताया गया है 5/10/5/2022 तक, मतलब आप मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, 10 मई तक 2022 तक इसमें पूरा। और इसके बाद आप जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इन्होंने यहाँ पर इसके बारे में बताया कि जो पीडब्ल्यूडी और ईएक्स सर्विसमैन और यूआर और ओबीसी और एससी एसटी के लिए जो इन्होंने रिजर्वेशन के लिए बताया है कि इसके डिटेल में बताया है कि इनको रिजर्वेशन मिलेगा। यहाँ पर उनका फुल फॉर्म भी दिया गया है। तो हम आपको हर जोन वाइज आपका सीट दिखाते हैं कितना है। जैसे इस जो आरआरसी कोलकाता का जोन है उस जोन में कितने डिवीज़न आते हैं, उस डिवीज़न का नाम दिया है। उन डिवीज़न में जैसे एक हावड़ा भी उस डिवीज़न में आता है, तो हावड़ा में देखेंगे तो आपको हावड़ा डिवीज़न जो है यहाँ पर देख लीजिएगा। ये हावड़ा डिवीज़न में जो बताया गया है कि आपको ओबीसी के लिए जो है, यूआर के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% और एससी एसटी के लिए 15% और एसटी के लिए 7.5% है और ओबीसी के लिए 27% है, आरक्षित हैं सीटें। और यहाँ पर देखेंगे तो टोटल सीटें जो हैं, यहाँ पर टोटल सीट जो है आपका 659 सीटें हैं। यहाँ पर देखेंगे टोटल सीट हैं। तो आप ट्रेड वाइज देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फीटर के लिए जो सीट है वो आपका है 281 टोटल सीट, वेल्डर के लिए आपका 61, और जो मैकेनिक मोटर व्हीकल हैं उनके लिए 9 सीटें यहाँ पर हैं, और जिन्होंने मशीनिस्ट से आईटीआई किया उनके लिए 17 सीटें हैं, और कारपेंटर के लिए 9 सीटें हैं, और जो पेंटर से किए हैं उनके लिए भी 9 सीटें हैं, जो जनरल पेंटर से कहते हैं उनके लिए भी 9 सीटें हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख लीजिएगा, सभी के लिए सीट अलग से बनाया गया है। और लाइनमैन के लिए भी 9 सीटें हैं, जो जनरल है। वायरमैन के लिए भी 9 सीटें हैं, और जो आरएसी एंड रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन से है उसके लिए 17 सीट है। जिनका इलेक्ट्रीशियन है उनके लिए 220 सीट है, और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक जो जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स कह सकते हैं, मैकेनिक मशीन टूल्स मेंटेनेंस MMT के लिए है, जिसका फुल फॉर्म होता है मैकेनिक मशीन टूल्स मेंटेनेंस। इसका शॉर्टकट में कहते हैं MMTM के लिए है। इसमें आप इसको स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर सभी सीटें सबके लिए बताया गया। आपको टोटल सीटें यहाँ पर और आरक्षित वाइज भी सीटें यहाँ पर दिखाए गए, जिनको आरक्षण है आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जैसे और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर लम्हुआ भी वर्कशॉप में भी है। यहाँ पर सीटें देखेंगे तो लम्हुआ के लिए इन्होंने बताया है कि यहाँ पर 612 सीटें हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, लम्हुआ के लिए हैं 612 सीटें टोटल हैं। इसमें भी फिटर है, मशीनिस्ट है, टर्नर है, वेल्डर है और पेंटर है, और
इलेक्ट्रीशियन है, वायरमैन है, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन है। इसमें भी 8 ट्रेड वाले जो ITI हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर बताया। उसके बाद आपको अगला डिवीज़न के बारे में बताया गया, सियालदा डिवीज़न भी इसी के अंतर्गत आता है, जो तीसरा डिवीज़न है। उसमें भी बताया गया है कि सियालदा में जो डिपार्टमेंट है उनके डिपार्टमेंट का नाम भी दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पूरा टोटल जो सीट है वो 297 सीटें हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, जो यहाँ पर आरक्षित वाइज सीटें भी हैं, आरक्षण वाइज सीटें भी हैं। जो यहाँ पर देखेंगे तो पूरा यहाँ पर बना मेंशन किया गया, आप अपने हिसाब से इसको सीटों को देख लीजिएगा। यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर जो सीटें हैं वो OBC के लिए जो सीटें यहाँ पर बनाई गई है वो 84 सीटें टोटल OBC के लिए 84 हैं, और ये ST के लिए 21 हैं, और SC के लिए 46 हैं, और EWS के लिए 29 सीटें हैं, और UR के लिए 117, जनरल के लिए 117 सीटें हैं। यहाँ पर मेंशन किया गया है, आप ट्रेड वाइज भी इसको देख सकते हैं, मैंने जूम कर दिया गया है। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक EMU डिवीज़न है उनमें कह सकते हैं DRM है या वर्कशॉप या उनका यूनिट है, तो यूनिट भी कह सकते हैं। तो यूनिट में जो इलेक्ट्रीशियन के लिए है, इलेक्ट्रीशियन फिटर के लिए है वो बताया गया है, और इलेक्ट्रीशियन फिटर के लिए इलेक्ट्रिक G में करके है, उसमें भी इलेक्ट्रीशियन फिटर के लिए है, और FCO के लिए है, और वायरमैन के लिए है, और ऑयल इंजन ड्राइवर के लिए भी यहाँ पर है। और जो अप्रेंटिस के इसके लिए आपको सिलेबस देखना पड़ेगा कि स्टेट में कौन अप्लाई करेगा। इसका सिलेबस के लिए मैंने वीडियो बनाया है, आप वहाँ से सिलेबस इसको देख लीजिएगा। वहाँ पर सिलेबस मैंने बनाया है कि स्टेट में कौन एलिजिबल होगा, वो DGT की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है। वहाँ पर नोटिफिकेशन जैसे ही आपको जाएंगे तो आप वहाँ से डाउनलोड करके एंट्री क्वालिफिकेशन देख लेंगे कि स्टेट में कौन एलिजिबल है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो AC फिटर के लिए भी है, और तीसरा आप देखेंगे तो इसमें बताया गया है कि मैकेनिक CW में जो सीटें हैं वो वेल्डर और मैकेनिक फिटर के लिए हैं, और यहाँ पर मैकेनिक D&D में जो सीटें हैं DSL फिटर के लिए है, और जो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जो भर्ती निकली है वो वेल्डर, कारपेंटर, फिटर और ब्लॉक स्मिथ और पेंटर के लिए है भर्ती। आप अपने हिसाब से इसको अपने जो डिवीज़न आपके नज़दीक पड़ता है उस डिवीज़न में आप पहले प्रेफरेंस देंगे, उसके अनुसार फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरना है आपको। और यहाँ देखेंगे तो आप चौथा नंबर का जो है कचपरा वर्कशॉप है। कचपरा वर्कशॉप में भी जो आपको सीटें मिल जाएंगी, टोटल सीटें आपको यहाँ पर दिखाया गया है। टोटल सीटें जो हैं वो 187 हैं, ITI वाले कैंडिडेट के लिए है ओनली। यहाँ पर देखेंगे तो आपको OBC में 50 सीटें हैं, SC में जो है आपको 14 सीटें हैं, और जो ST में 28 सीटें हैं, जो EWS में है 19 सीटें हैं, और जो UR के हैं उनसे 76 सीटें हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर देखेंगे पहले नंबर पर तो आपको फिटर में जो मिल जाएगा, आपको फिटर में मिलेगा। आपको वेल्डर से जो किया वो कर सकता है, जो इलेक्ट्रीशियन से किया है, मशीनिस्ट से किया है, वायरमैन से किया है, और कारपेंटर से किया है, पेंटर से किया है। जो ITI SCVT NCVT से वो एलिजिबल हैं अपने हिसाब से डिवीज़न देखने। पूरा 6633 पोस्ट है जो अप्रेंटिस के लिए ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की तरफ से निकाला गया है। आप इसमें नीचे जाएंगे तो आपको मालदा डिवीज़न भी मिल जाएगा, इस जो RRC कोलकाता के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें भी जो बताया गया पूरा टोटल सीट जो है इसमें आपको 138 सीट है टोटल, और इसमें EWS के लिए जो देखेंगे तो इसमें EWS के लिए 14 है, और OBC के लिए 27 है, और ST के लिए 10 है, और SC के लिए 20 है, और UR जनरल के लिए 57 सीटें रिजर्व की गई हैं। आप अपने कैटेगरी के हिसाब से सीटें देख सकते हैं। और जो इसमें बताया गया है कि जो पहले नंबर पर इलेक्ट्रीशियन का सीट है, दूसरे पर RAC है जिसे हम रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशन में कहते हैं, और तीसरे नंबर पर देखेंगे फिटर है, वेल्डर है, और पेंटर है, और कारपेंटर है, और डीजल मैकेनिक है। इसमें इतना ट्रेड है, 7 ट्रेड है, आप अपने हिसाब से इसमें देख सकते हैं। और यहाँ पर जो मेंशन किया गया है सीटें रिजर्व की गई हैं जो PWD में आता है उसके लिए यहाँ पर बताया है। PWD के लिए यहाँ पर देखेंगे अलग से कैटेगरी बनाया गया है वो अपने कैटेगरी के हिसाब से, और ये एक सर्विसमैन के लिए भी रिजर्व किया गया है। आप अपने हिसाब से इसको नोटिस को डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और वहीं से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म भी भर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई क्वारी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे आसनोल जो वर्क डिवीज़न है वो इसी में आता है, उसका 6ठे नंबर का है। इसमें देखेंगे टोटल जो आसनोल डिवीज़न में है उसमें 412 सीटें हैं, और OBC के लिए
जो 112 सीटें रिजर्व हैं, और एसटी के लिए 30 हैं, और ओबीसी एससी के लिए 62 हैं, और जो ईडब्ल्यूएस में हैं उनके लिए 41 सीटें हैं, और जो यूआर जनरल के लिए 167 सीटें हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ एक्स सर्विसमैन के लिए है, और यहाँ पीडब्ल्यूडी के लिए है। आप अपने हिसाब से अपनी जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है उसमें आप अपनी सीटें देख सकते हैं। उसके बाद आप जैसे नीचे जाएंगे तो जमालपुर वर्कशॉप जो में है, जो यहाँ पर देखेंगे जमालपुर वर्कशॉप जो है वो इसी डिवीज़न के अंतर्गत आता है। इसमें भी बहुत सारे ट्रेड के लिए भी आया है, आप इसको भी देख सकते हैं। जमालपुर वर्कशॉप है, यहाँ पर जो सीटें हैं वो पूरा टोटल सीट 667 है, यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर। आप इसको आप स्क्रीनशॉट लेके या एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके आप अच्छे से पढ़ लेना। इसमें जो सीटें बताई गई हैं 67 सीटें हैं, और आपको जो ओबीसी के लिए सीटें बताई गई हैं वो ओबीसी के लिए सीटें इन्होंने बताया है कि 181 सीटें हैं, और एसटी के लिए 51, और एससी के लिए 100 सीटें हैं, और ईडब्ल्यूएस के लिए 67, और जनरल के लिए 268 हैं। इसमें पूरा टोटल सीटें आप देख सकते हैं, इसमें बताया गया है। और रिजर्वेशन के लिए बताया गया, जो एज रिजर्वेशन होगा उसमें भी आपको छूट दिया जाएगा। यहाँ पर रिजर्वेशन के बारे में बताया गया, हर कैंडिडेट को अपना सर्टिफिकेट लगाना है, आप इसके हिसाब से आप अपना पढ़ लीजिएगा नोटिफिकेशन। इसके बाद इन्होंने बताया है कि पीडब्ल्यूडी के लिए जो कैंडिडेट होते हैं विकलांग कोटे के लिए, उनको लिए भी इन्होंने यहाँ पर बता दिया है। ये अपना यहाँ पर कैटेगरी इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी कंडीशन इन्होंने रखा है वो एज के लिए इन्होंने बताया है कि आपको सम्मान वर्ग के लिए 15 से 24 साल के लिए रखा गया है, और जो एससी एसटी कैंडिडेट हैं या ओबीसी उनको छूट दिया जाएगा। यहाँ पर बताया एससी के लिए एसटी के लिए जो है सबको छूट है। जो अपर एज लिमिट बताया गया है कि उसमें आपको एज रिलैक्सेशन ओबीसी के लिए 5 वर्ष और एसटी के लिए 3 वर्ष, एससी एसटी के लिए है एससी एसटी के लिए जो इसमें है वो 3 वर्ष की नहीं है, 5 वर्ष है, और जो ओबीसी के लिए है वो आपके लिए 3 वर्ष है। यहाँ पर मेंशन किया गया। और 10 वर्ष आप नॉन क्रीमिलियर से जो हैं उनको मिलेगा। ओबीसी नॉन क्रीमिलियर वाले को 3 वर्ष का जो छूट मिलता है, और 10 ईयर उनको छूट मिलेगा जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं। इसमें आप इसके अनुसार आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर जैसे आप जाएंगे तो आपको नीचे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया है। इसमें आपको जो आपके पास आईटीआई जो 10वीं पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और इन्होंने बताया कि आपके पास एससीबीटी एनसीबीटी दोनों आईटीआई हों तब भी चल जाएगा। और यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है, जो रेलवे की तरफ से नोटिस है उन रेलवे वालों ने बताया है कि आपको अगर आपने बिल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक और सीट मेटल वर्कर और लाइनमैन और वायरमैन और कारपेंटर और पेंटर से किया है तो आपको पास जो सर्टिफिकेट है वो 8वीं पास के आधार पे होगा। आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा वो 8वीं पास से होता है। आप लोग भी जानते होंगे जो ये 6 ट्रेड दिए हैं नाम, ये 6 ट्रेड 8वीं पास से होता है। तो इसके आधार पर इन्होंने बताया है कि आपकी मेरिट इसके आधार पर बनेगी, और जो 10वीं पास है उनके लिए 10वीं के पास के आधार पर मेरिट बनेगी। तो यहाँ पर मेंशन किया गया, नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा, ये देख लीजिएगा। इसके बाद इन्होंने मेडिकल फिटनेस के लिए बताया है। मेडिकल फिटनेस का रूल जो है वो अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा, उसका प्रोफार्मा यहाँ से डाउनलोड करके आपको बनवा के लेके आना है। इसके बाद इन्होंने सिलेक्शन मोड के बारे में बताया है। आप सिलेक्शन मोड के बारे में देखेंगे तो आपको यहाँ पर इन्होंने बताया है कि यहाँ पर देखिएगा 10वीं पास होना चाहिए, और 10वीं का जो 50% लिया जाएगा प्लस 50% आपका आईटीआई का मेरिट लेके बनाया जाएगा। जो आईटीआई 10वीं के लेवल से किया है वो उनके लिए बताया गया। जो 8वीं के लेवल से किया गया है उनके लिए बताया गया है कि आपकी 8वीं की 50% लिया जाएगा और 50% आपकी आईटीआई के लिए जाएगा। मतलब इसमें जो एग्जाम्पल दे के बताया है कि ऐसे मेरिट आपकी बनेगा, जैसे आपका जो 10वीं के में परसेंटेज है वो 80 पॉइंट दिया है, 58 है, और आपका जो अगर आपका आईटीआई में 99.68 है यहाँ पर बताया गया। आप देखेंगे तो इसमें मेंशन किया, इसको जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ना है। जोड़ने के बाद उसको आधा से डिवाइड कर देना है, तो मतलब एवरेज परसेंटेज जो होता है उसके आधार पर आपके मेरिट बनेगा। मतलब इन्होंने ये बता दिया है कि आपका जो 80.8 करके दिया है इसको प्लस कीजिएगा, और 9.868 किया है इसको प्लस कीजिएगा। जितना आएगा उसको 2 से भाग दे दीजिएगा, जो आएगा आपका 86.13 आ जाएगा। इसके आधार पर आपका मेरिट बनेगा। यही
वही चीज़ आपका 8वीं में भी होगा। जो 8वीं से लेवल है वो आपका 8वीं का लिया जाएगा और उसके बाद 50% आपके ITI से लेके बनाया जाएगा। जो इन्होंने बताया है जिनका ITI 8वीं के ट्रेड्स पे हुआ है उनके लिए इन्होंने बताया है। आप जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसमें और सारी जानकारी दी गई है, आप इसको अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। सभी ट्रेडों के लिए ऑनलाइन स्टार्टिंग जैसे होगा तो इसमें फ़ीस पेमेंट के लिए देख लीजिएगा। फ़ीस पेमेंट में जो बताया गया है इसमें 100 रुपया आपको फ़ीस देना है और SC ST और PWD और वुमेन कैंडिडेट के लिए फ़ीस नहीं देना है। आपको फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है और दूसरे माध्यम से नहीं है। बिना फॉर्म फिलअप किए आपका फॉर्म यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर देख लीजिएगा। इन्होंने कैटेगरी वाइज पूरा बताया है डिटेल में कि आपको जो आरक्षण लेना है वो कैटेगरी SC ST OBC का सर्टिफिकेट दिखाना है। सब चीज़ें आप अपनी डॉक्यूमेंट पूरा अपलोड करना है और पूरा प्रोफार्मा यहाँ पर बताया है कि 8वीं 10वीं सबका आपको स्कैन और सिग्नेचर फ़ोटो सब आपको स्कैन करके अपलोड करना है इसमें। और PWD और SC ST हैं तो सब आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। और हेल्पलाइन डेस्क नंबर भी दिया गया, आपको प्रिंट आउट जो है वो सबमिट करके रख लेना है, यहाँ पर बताया है फॉर्म भरने के बाद। और यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो एप्लीकेशन होगा वो भरने के बाद उसके बाद अगर आपने उसमें गलती कोई किया है तो आपको फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर अदर इम्पोर्टेंट टर्म एंड कंडीशन दिया गया है, इसमें आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें इन्होंने बताया कि आपको जो ग्रुप डी की भर्ती आएगी उसमें आपको जो रेलवे अप्रेंटिस किए हैं उनको 20% कोटा की रिजर्व किया गया है। 1800 ग्रेड पर लेवल 1 NCVT सर्टिफिकेट के बारे में बताया है। NCVT अप्रेंटिस सर्टिफिकेट इसमें बताया गया कि इसके क्वालिफाइड मिनिमम मार्क्स के आधार पर रिटर्न एग्जाम होगा। उसके बाद इन्होंने कुल बताया कि जैसे आपको पता होगा कि रेलवे इसको जो छूट देती है इसके बारे में बताया गया। आशा है आपको लोगों को सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, हम आपकी रिप्लाई देंगे। धन्यवाद।